ओम 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 ओम। सब मिलकर उच्च ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। तो श्वास को नाभि तक भरना है। थोड़ा रोक कर उधर सोहम ओम में ओम में छोड़ना है, जैसे रोज बताया जाता है। फिर एक बार मैं आप सबको बता रहा हूँ। हमारा जीवन श्वासों पर आधारित है। इसलिए जब तक हम श्वासों का नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक उस परमपिता परमात्मा को जानने में सक्षम नहीं हो सकते। ये प्रकृति में सिद्धांत पूरे विश्व पर लागू होता है। नर और नारी जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उन सब पर यही एक ही सिद्धांत लागू होता है, प्राणों को नियंत्रण में करना। इसलिए सांस को लंबा लीजिए, गहरा लीजिए, गहरा लंबा लीजिए, और बड़ा उससे भी थोड़ा ज़्यादा छोड़ दीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी मिलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे भीतर से विकार खत्म होते हैं। किसी प्रकार का भी विकार हो, मानसिक, शारीरिक और बुद्धि स्तर पर। हमारे शरीर में 3 प्रकार के विकार हैं। एक शारीरिक स्तर पर है, एक मन स्तर पर है, एक बुद्धि स्तर पर है। इन तीनों का डॉक्टर आपकी प्राण शक्ति है। तो जितनी छोड़ोगे उतनी गंदगी बाहर जाएगी, जितना इनहेल करोगे उतनी भीतर जाएगी। और अभ्यास के द्वारा जिस दिन आप अपने श्वास को 2 मिनट तक रोक सकते हो तो आपकी महासमाधि लग जाएगी। लेकिन आप ऐसी कोशिश कोई नहीं करना, क्योंकि ये अभ्यास है। थोड़ा थोड़ा करते करते महासमाधि कब लगती है? जब 2 मिनट तक श्वास अपने आप ठहर जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है श्वास। श्वासों को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। के रहते हुए जो नर या नारी अपने श्वासों को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने आप को एक दिन ऐसा आता है कि उसको जितना रहस्य है प्रकृति का और परमात्मा का, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है अपने आप।
और आज तक जितने वेद, उपनिषद, गीता और भी बाइबल, कुरान, पुराण, दमम पद, जितने ग्रंथ लिखे हैं, उन सब का ज्ञान, उस सब का निचोड़ आपके भीतर से आपका सतगुरु आपको दे देता है। श्वास को भरिए, डीप नाभि तक जाने दीजिए और लंबा छोड़ दीजिए। अगर आपको लेने में 10 सेकंड लगते हैं तो छोड़ते वक्त 12 या 15 सेकंड छोड़ना उसे। क्योंकि इंसान के अंदर कई जन्मों के कर्म, काम्य कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और फिर वर्तमान में जो कुछ भी आपने खाया पिया, प्राण वायु के द्वारा लिया, वो सब का सब कहाँ चला जाता है? आपके मूलाधार में। और मूलाधार में वहाँ बैठ के इतना स्ट्रांग बन जाता है कि पूरे जीवन भर हिलता नहीं है वो। तो फिर जो आपके अंदर, इंसान के अंदर मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, दिमाग के द्वारा, संसार के द्वारा जो कुछ भी दिया जा रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो संसार की परिभाषा है, परमात्मा की परिभाषा नहीं है, ये याद रखना। वो आपके मन की परिभाषा है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन आनंद कहाँ है? अच्छे और बुरे के बीच में एक लाइन है, सीधी सुषुम्ना, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसी के भीतर वो एक नाड़ी है, सुषुम्ना, जो अच्छे बुरे से बीच में एक आनंद की अवस्था है। उसी अवस्था को सतचित आनंद परमात्मा की अवस्था आपके भीतर से ही आपको अनुभव होता है, आपको उसकी प्रत्यक्ष में, साक्षी भाव में जानकारी हो जाती है। फिर तो श्वास को भरिए, डीप श्वास को भरिए और लंबा छोड़ दीजिए। भरना कैसे है? नाक से, बड़े प्यार से। और छोड़ना कैसे है? जब तक आपकी ऊर्जा पीछे से धकेल रही है तो श्वास बाहर आ रहा है, और एक समय आता है ऊर्जा कम हो जाती है, फिर भी आपको एनर्जी लगानी है उसको बाहर फेंकने के लिए। उसका कारण क्या है? कि जो आपके मूलाधार में सुषुप्त शक्ति एक सॉलिड स्टेट में, जिसको काल सर्प योग कहते हैं, उस फॉर्म में बैठी हुई है। काल सर्प योग की फॉर्म में बैठी हुई है। वो इतनी आसानी से हिलती नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है जब तक आप ओम का उच्चारण, फिर श्वास को भरिए,
तो जब हम ओम का उच्चारण लंबी ध्वनि में करते हैं तो उससे प्राण वायु भी बाहर जाती है और ध्वनि भी ऊपर को जाती है। और इन दोनों की जो शक्ति है, इन दोनों के अंदर जो प्राण वायु और ध्वनि के अंदर जो प्राण शक्ति है, वो उस काल सर्प योग को ध्वस्त कर देती है। जब वो काल सर्प योग ध्वस्त हो जाता है तो फिर वो मेल्ट हो जाएगी। सुषुप्त शक्ति क्या होगा? मेल्ट। जब मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। फिर वहाँ से इसकी ध्वनि और आवाज़ के साथ वो वहाँ सुषुम्ना के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा वो एनर्जी वेपोरेट होगी और ऊपर को आएगी। जब टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री हो जाता है तो पानी बॉयल शुरू करता है। तो आपके भीतर भी जब बॉडी का टेम्परेचर उस लेवल में चला जाता है हमारी प्राण वायु को बाहर फेंकने से और ओम की ध्वनि से, तो वो ऑटोमेटिक हमारी सुषुम्ना के द्वारा जैसे मरकरी ऊपर को आता है वो ऊपर को आती है। और फिर कहाँ तक आती है वो मरकरी? जहाँ तक ये हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट वो मनका जिसको कहते हैं वो है। फिर वहाँ से वो डाइवर्ट हो जाएगी यहाँ। तो देन वो प्राण शक्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है? वायो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तरंग, जिसको शिव नेत्र कहा गया है, जिसको थर्ड आई कहा गया है, जिसे दिव्य चक्षु कहा गया है, जिसे ज्ञान चक्षु भी कहा गया है। तो ये हम सब का जो सिस्टम है वो एक ही है इंसान का, सबका एक सिस्टम है, दो नहीं है। और वहाँ से आपकी रूहानी यात्रा शुरू हो जाती है। वहाँ से द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो, ये, और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मूलाधार से लेकर यहाँ अलग अलग शब्द हैं। मूलाधार में आता है लंग, नाभि में आता है वंग, मणिपुर में आता है यंग, उसके बाद अनाहत हृदय चक्र में आता है रंग, फिर आपके कंठ में आता है हंग, फिर आज्ञा चक्र में जो हम करवाते हैं ओ तो जहाँ से आज्ञा चक्र कमांडिंग पोजीशन, आज्ञा माने कमांड, ऑर्डर देना। जब तुम जहाँ आ जाते हो तो आपके नीचे 5 चक्रों को ऑर्डर दे सकते हो। ये हमारा संसार है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड, और ये एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म शरीर, और इसके ऊपर है कारण शरीर इसी के साथ, और फिर यहाँ है परम धाम, सत्यलोक, जहाँ से जीवात्मा ने एंटर किया है जन्म के समय। तो जहाँ से जब वो एंटर करती है तो जीव सूक्ष्म में होता है और उसके साथ परमात्मा की ज्योत होती है, लाइट जिसको कहते हैं, डिवाइन लाइट। देन दैट एंटर्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड कम डाउन, माथे में आता है, नाक में, फिर नीचे कंठ में, कंठ से सीधा नीचे पाँव के अंगूठे तक, फिर वो प्राण वायु ऊपर को आती है और ध्वनि निकलती है, तो हम जिंदा पाए जाते हैं। हर इंसान का यही सिस्टम है। लेकिन जहाँ आकर हमारे मतांतरों ने सिस्टम को बदलना चाहा, लेकिन उस सिस्टम को कोई नहीं बदल सका। इसलिए मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, जो क्रांति है, वो ये कहती है कि हम सब एक हैं। वासुदेवम कुटुंबम का अर्थ क्या है? हम सब एक हैं। हमारी एंट्री का जो मेन गेट है वो हम सब का एक है। नर नारी,
आपके बनाए हुए सो कॉल्ड धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और भी अगर कोई धर्म जहाँ पनप रहा है धरती पर, मत मतांतर क्या है, वो एक दूसरे की बात नहीं मानता है। मत मतांतर का अर्थ है जहाँ हमारी राय में फर्क आ जाता है, मत में अंतर आ जाता है, उसको मत मतांतर कहते हैं। तो हमारे जितने भी संसार पर ये पनप रहे हैं धर्म, ये हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, कोई सिख हिंदू के खिलाफ, इन सब का एक तो है ही नहीं। अगर ये एक नहीं, एक ये कहते हैं हम मत मतांतर अलग है हमारे धर्म, तो फिर जन्म के समय जो हिंदू पैदा होता है हिंदू धर्म में, सो कॉल्ड, नॉट द रियलिटी, उसको हिंदू कहना चाहिए मैं हिंदू हूँ। मुसलमान पैदा उसको कहना चाहिए मैं मुसलमान हूँ। अगर कोई सिख पंथ को, उसने कहना मैं सिख हूँ। आज तक प्रकृति का निजाम, उस परमात्मा का बनाया हुआ प्रकृति में निजाम कोई नहीं बदल सका। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होगा? ये कभी दिमाग से सोचा किसी ने? तो तुम अपने मेथड लगा के कैसे उसको बदल सकते हो? तुम्हारे पास बुद्धि है, विकसित बुद्धि भी है, तो तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। किसमें? माया में, पदार्थों में। लेकिन अलौकिक सिस्टम तो नेचुरल प्रोसेस है, उसे तो नहीं बदल सकते हो। तो जब हम उस सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, देन वाई डू वी अडॉप्ट द डिफरेंट रिलीजन्स? तो तब हमारे जितने मत मतांतर हैं ये क्यों यहाँ पनप रहे हैं? केवल झगड़ा, केवल झगड़ा। मेरा धर्म बढ़िया है, इसका धर्म घटिया है, मेरा मंदिर बड़ा है, इसकी मस्जिद बड़ी है, छोट। तो क्या है ये? केवल झगड़े। श्वास आप ले रहे हो, कहीं श्वास में हिंदू मुसलमान का बात है, ध्वनि में कहीं है। ये तो तुम्हारे मन की सोच, और मन की सोच कभी भी ठीक नहीं होती। मन की सोच कभी ठीक नहीं होती। कब तक? जब तक आप अपनी पूर्ण ऊर्जा को यहां नहीं ले जाते। कहां? टॉप ऑफ द हेड। दिस इज अ ग्रिड ऑफ द डिवाइन एनर्जी। ये तो ये सिंपल सा तो मेथड है। ये सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसके भीतर संसार की सारी व्यवस्थाएं आपकी प्राण बाजू में आ जाती हैं। तो इसलिए आप, जो मैं जहाँ बताता हूँ, एक हफ्ते का जो कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर, मैं सदैव इसी बात पर कहता हूँ कि अपनी प्राण बाजू को कंट्रोल करो। प्राणों को इनहेल करो नाभि तक, श्वास को, और छोड़ दो उसको मुंह से ऐसे। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। अभी तक मैं छोड़ रहा था और फिर इनहेल करूंगा। इनहेल कर लिया, रोका, ये उनके लिए जो कहते हैं हमें ओम नहीं करना है, तो श्वास को भी छोड़ सकते हैं। मसला हमारा श्वास को छोड़ना है, जितना ज़्यादा लेना और छोड़ना। और ध्वनि से आपको डबल फायदा होता है। ध्वनि का ये फायदा है कि जो आवाज़ हम निकालते हैं, इस प्रकृति में कितनी आवाज़ें हैं जब से दुनिया बनी है आज तक, और उन सारी आवाज़ों का माँ बाप कौन है, गुरु कौन है? ओम। इसलिए उसका उच्चारण करना है। डोंट
रिलेट दिस वर्ड, इस धर्म को, इस शब्द को किसी धर्म से नहीं जोड़ना है। इट इज ए साउंड, ध्वनि। अब शांत बैठिए आप। अब ना श्वास को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। ये घर में जब भी आप करें, 1 घंटे का प्रोसेस है। आधा घंटा जिसमें हमने क्या करना है, श्वास को लंबा नाभि तक लेना है, थोड़ा रोकना है, फिर लंबा छोड़ देना है आधा घंटा। फिर दूसरा आधा घंटा जो प्रोसेस है वो ये घर की, इधर हम इतना नहीं करवा रहे हैं, इधर 10-15 मिनट ही है। तो मैं बता रहा हूँ जिसने करना है वो आधा घंटा करे। फिर दूसरा इसके बाद का नेक्स्ट, पहले उच्चारण कर ले 2-3 मिनट, उसके बाद ये जो मैंने बताया लंबा लेना, लंबा छोड़ना। तीसरा प्रोसेस है, अब आपको बैठ जाना है, ना लंबा लेना है ना लंबा छोड़ना है, केवल शांत ध्यान, जहाँ श्वास आ रहा है जा रहा है उसको फील करना है बस, और कुछ नहीं करना है, शांत रिलैक्स बैठना है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो विचार बहुत आते हैं, आने दे उनको, आने दो, आते तो आए, आकर वो चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पास नहीं रखना है किसी को। आता है जाने दीजिए, आता है जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर स्टॉक जमा हुआ है वो बाहर निकलेगा तो आपका ठहराव आएगा, तभी आपके अंदर एकाग्रता बनेगी, तभी आपका ध्यान लगेगा। इसलिए आपने रोकना किसी को नहीं है। विचार आ रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो होने दो, केवल आपको शांत बैठना है। आधा घंटा लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, आधा घंटा शांत, बस। इधर सांस आ रही जा रही है, इसको देखते रहो, ध्यान जहाँ, कोई मंत्र कोई कुछ नहीं बोलना है। इस शांत ध्यान की अवस्था में हमारे श्वास की गति कम हो जाती है, और श्वास की गति कम होने के साथ धीरे 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 श्वास ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है। जब वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है तो श्वास ठहर जाती है। फिर उसमें क्या होता है, आपकी आधा घंटा और घंटा भी आपका सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। सिस्टम ठीक होने का अर्थ क्या है, आपका जो श्वास है वो थम जाता है। श्वास थम जाएगा जब, तो आपकी पूरा विश्व थम जाएगा। उस समय पूरा विश्व थम जाएगा। जब पूर्ण विश्व थम जाएगा तो उसका अर्थ क्या हुआ, विश्व थमने के साथ ही ये पूरी प्रकृति थम जाती है। फिर उसके बाद आपको जो जितने भी कंसेप्ट, जितनी कल्पनाएं संसार में दी गई हैं भगवान के प्रति, फिर आपके समक्ष कौन प्रकट होता है, जिस ईष्ट की आप भक्ति करते हैं, जिस ईष्ट को आप मानते हैं, तो वो कल्पना का जो भगवान है वो प्रकट हो जाता है। तो आप कहते हो ये तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। वो कल्पना का भगवान है, ताकत उसमें बहुत है, शक्ति उसमें बहुत है, लेकिन वो जब आपकी ध्यान अवस्था इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कल्पना का भगवान है वो हट जाता है। कल्पना का भगवान हट जाता है, फिर कौन आपके समक्ष आ जाता है, आपका अपना आप। कौन आपके समक्ष खड़ा हो जाता है, आपका अपना आप। जब आज जिस क्षण आपका अपना आप आपके सामने खड़ा हो जाता है, वो है असली भगवान।
और जिस दिन असली भगवान का स्वरूप आपके समक्ष प्रकट हो जाता है तो समझ आ जाती है कि साकार रूप में हमारे बिना कोई और नहीं है जो इस धरती पर उतरा है। साकार रूप में स्वयं इंसान के नर हो या नारी, मैंने पहले भी बताया है, हर इंसान का शरीर नर हो या नारी हो आधा पुरुष का होता है आधा नारी का होता है। आदमी का शरीर भी आधा पुरुष का आधा नारी का, नारी का शरीर भी आधा पुरुष का आधा नारी का। इसलिए जब वो साक्षात आपका अपना ही फोटो, ये शरीर का साकार रूप सूक्ष्म भाव में आपके समक्ष बैठा प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं आपका साकार भगवान आपके समक्ष बैठा है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो साकार भी लोप हो जाता है। फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शब्द शरीर और उसके बाद आत्मतीय शक्ति। शब्द शरीर के बाद शब्द शरीर लोप हो जाता है, फिर आत्मा का एक प्रकाश, इतना बड़ा प्रकाश, आपके करोड़ों सूरजों की लाइट भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। वो है आत्मतीय दर्शन, वो है आत्मतीय बोध, वो है आत्मता का साक्षात चेतन। तो जो भी आप जहाँ इस धरती पर आए हैं, इसमें जितनी भी हमारे कंसेप्शन है, हमारी जो संकल्प है, वो कब क्लियर होंगे? जिस दिन निर्विकल्प में चले जाएंगे, जब सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। और उसके आगे है महासमाधि, जिसको कहते हैं जागृत समाधि। जागृत समाधि का अर्थ है तुम पूर्ण जाग रहे हो, चलते फिरते हो, फिर भी आप अपने आप से जुड़े रहते हो। तो हमें जीवन के रहते हुए उस जागृत समाधि तक अपनी यात्रा को ले जाना है। ना आना है ना जाना है, ना आना है ना जाना है, जैसे है वैसे ही रहना है। टाइम एंड स्पेस, समय और काल, परमात्मा का क्या सिद्धांत है? क्लियर कट कहता है, ना मैं समय हूँ ना मैं काल हूँ, ना मैं समय हूँ ना मैं काल हूँ। समय और काल मेरे द्वारा चलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। ये मेरी एक रचना है, समय और काल मेरी रचना है। मैं तो इससे परे रहता हूँ। कहाँ? यहाँ, जहाँ ना समय पहुँचता है ना काल पहुँचता है। आपका समय और काल कहाँ तक पहुँचता है? यहाँ तक। समय यहाँ खत्म हो जाता है और काल यहाँ खत्म हो जाता है। कहता मैं सब में मेरी ऊर्जा है, सब में मेरी ऊर्जा है, मैं नहीं हूं। वो ऊर्जा भी नहीं है। सब में मेरी ऊर्जा है, मैं प्राण शक्ति भी नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं एक जागृत मौन चेतनात्मा हूं। कंप्लीट ब्लिस, शांत मौन, जहाँ ना प्राण है ना कुछ है। हाँ, जब बहुत बड़ा अनुभव करने वाले जीवन के रहते हुए जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किया, जाना, हमने भी जाना और किया।
वो इतना बड़ा जोत का मंबा है कि आप इतनी चमक उसकी देखते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आदमी, वो किताबों में लिखा नहीं जा सकता है। वो प्रकाश, वो उसकी चमक किसी ग्रंथ में भी लिखी नहीं जा सकती। ग्रंथ इशारे जरूर करते हैं। जैसे मैं बोल के आपको इशारा दे रहा हूँ, आपको कोई ऐसा महसूस कब होगा जिस दिन तुम अपनी प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को, प्राण वायु को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, उनके विषयों को और अपने कामे कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म सबको ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में भस्म कर दोगे। जिस दिन आप ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में भस्म कर दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ध्यान की विधि मैंने बताई, पहले 2 से 5 मिनट ओम का उच्चारण, फिर आधा घंटा लंबी सांस लेनी, लंबी छोड़नी, फिर शांत आधा घंटा जिसमें कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होके सिर्फ आपने यहाँ ध्यान लाना है। उस भीतर में ध्यान के समय में एक तो ओम का उच्चारण हम बाहर कर रहे हैं, एक अनाहद नाद ध्वनि जो चलती है वो भीतर 24 आवर चलती रहती है। फिर उस नंद में रहना है, उसको मौन कहते हैं। वहाँ ना ध्यान की ज़रूरत है, ना मंत्रों की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, केवल खामोश। उस खामोशी को ही चेतना आत्मा कहते हैं, उस खामोशी को ही परमात्मा कहते हैं, उस खामोशी को ही सतगुरु कहते हैं। तो ये है हमारी जीवन यात्रा और यहाँ आने का लक्ष्य इस धरती पर। ओम 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 ओम। आप करोगे ना सारे? तो आपने सबकी वाणी सुनी। अब मेरा हाल आप थोड़े थक भी रहे होंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, डोगरी मेरा ख्याल सारे जानते हैं, अकना थकना ते चकना। अकना थकना चकना, ये तीनों बातों को छोड़ दो तो फिर कामयाब। अक्कीए तां भी गड़बड़, थकीए तां भी गड़बड़, चक्कीए तां भी गड़बड़। ये तीनों बातें छोड़ दो तो तुम जाग जाओगे। इसलिए जीवन के रहते हुए ये जीवन मिला है हमें, किस लिए मिला है? वाणी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आपके जो कान हैं, ये वाणी बाहर की है या अंदर की है, ये तो तभी पता चलेगा जब आप अंदर जाओगे। नहीं तो बाहर से सुनकर बाहर से निकल जाएगी, इधर आई इधर न ठीक, कुत्थू आया कुत्था जाना पता नहीं थो टकाने का, सारे ही गए फिक्र पेरा अपने खाने लाने का। इसके अलावा कोई मसला है दुनिया में? मुझे क्यों नहीं लगता है। और मैंने बहुत बार कहा है कि अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। इन केस तुम अपने आप से जुड़ जाओ, किसी और से नहीं। अच्छा बुरा तभी खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम स्वयं से जुड़ोगे। एक का नाम परमात्मा है, दो का नाम संसार है। एक का नाम परमात्मा, दो का नाम संसार। आप अकेले कहाँ छोड़ डालोगे? शांत हो जाओगे ना, मौन हो जाओगे। आपको कष्ट होता है, आपको गुस्सा आता है, आप दूसरे को गाली देते हो ना, खुद को थोड़े देते हो। देते दूसरे को, वो लेता नहीं है, आपको खुद ही उल्टी पड़ जाती है वो। आप थप्पड़ दूसरे को मारते हो, दिक्कत उसको भी होती है, लेकिन आपके हाथ को तो लग सकती है। लेकिन जब हम स्वयं को जान जाएंगे, स्वयं कौन है हमारे भीतर, शरीर तो नहीं है। शरीर तो एक सीढ़ी है,
मन भी नहीं है, मन भी एक विचारों का समूह है, बुद्धि भी नहीं है, वो बहुत बड़ी प्लानर बैठी हुई है। आपकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनका काम है कर्म करना। आपकी ज्ञान इंद्रियां, उनका काम है आपको ज्ञान देना। आपके इंद्रियों के विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सारा सिस्टम अलग अलग बिखरा हुआ है। इस सब सिस्टम को इकट्ठा करने का नाम है योग। जो बिखरा हुआ सिस्टम है उसको कहते हैं योग। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये कहानी आपने मेरे साथ पढ़ी होगी। तो जिस दिन तुम अपने भीतर बिखरी हुई शक्तियों को, मन कहीं भाग रहा है, बुद्धि कहीं भाग रही है, शरीर कहीं है, विचार कहीं है, सोच कहीं है, तो आप डिवाइडेड हैं। तो इन सब को एकाग्र करने का नाम है योग। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जोड़ना है, पहले बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ के एकाग्र करना है। जब ये इकट्ठी हो जाएंगी फिर ध्यान लगता है। ऐसे ध्यान बिखरा हुआ है ना, फिर जब इकट्ठा होएगा तो ध्यान लगेगा। फिर आपका जितना सिस्टम ये बिखरा हुआ है उसके भीतर जो जो फंसा हुआ है, जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इकट्ठा निकलेगा, वो इकट्ठा आएगा ना। फिर जैसे आप ध्यान में बैठोगे, जिस जिसको मिले हो वो विचार, जहाँ जहाँ रहे हो वो विचार, वो उस ध्यान में आपको आना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन्होंने जो वो संसार की है ना। आंखें किसकी हैं? संसार की। कान किसके हैं? संसार के। नाक, श्वास, ये सब दुनियादारी है। ये सब बिखरी हुई हैं। जब तुम इन सब को इकट्ठा करोगे तो जो विचारों में है वो अंदर से ही उठेगा ना। सारा सौदा से आपके अंदर ही जा रहा है। तो जो अंदर जा रहा है वो कहाँ बैठ रहा है? जाकर मूलाधार में। मूलाधार में जब वो बैठता है तो शक्ति के रूप में, सुषुप्त शक्ति मैंने सोई हुई ताकत। अब सोई हुई ताकत के भीतर में क्या क्या रखा है, क्या क्या आपने बोला है, क्या क्या आपने किया है, क्या क्या नहीं कहा है, वो सब वहाँ इकट्ठा हो गया। तो जब ध्यान में बैठोगे आप ओम करोगे, ओम, तो जो ढेर जो आपने अपने मूलाधार में ढेर लगा के रखा है, अच्छा बुरा, प्लस माइनस, तेर मेर, ये वो सारा उधर बैठा हुआ ना, वो खुलना शुरू हो जाएगा। देखो ना, जब वो वहाँ से खुलेगा तो अंदर आपके जमा होगा, तो आपको विचारों के द्वारा प्रकट होगा। फिर आप जैसे ओम करेंगे, ध्यान आपके अंदर बातें इधर उधर की आ गया तो कहो मैं चंगा भजन कर लगा भाई, मेरा तो मन गया कम कर, मानना तो कम करना, कम कर दो कि ना कम करो, कम की कुम किया उन्हें शांत हो जाना। फिर ध्यान, फिर एकाग्र होंगे आप, फिर ध्यान लगेगा। तुसे थैले च बंब पाए देना है, जो बाहर करियो उन्हें तुसे बंबे की फुटाना थैले का बिच। आपके पास बंब पड़े हैं, उनको डिफ्यूज करना है, कैसे करोगे? वो बंब तो तभी डिफ्यूज होगा जब आपके पास टेक्निक है। अगर ओम करोगे तो वो ब्लास्ट होंगे, बाहर फैल जाएंगे। ओम के अंदर ये ताकत है कि ये उनको बाहर ब्लास्ट करके आपका कोई नुकसान नहीं करता है। अगर उसके बिना ब्लास्ट होगे तो आप उड़ भी सकते हो। ये सुरक्षा कवर है आपके अंदर, बॉडी के इर्द गिर्द। इसका उच्चारण करिए, ये आपको सुरक्षित रखता है। और के आपके भीतर कई जन्मों के भरे हुए बम ब्लास्ट होंगे तो वो ब्लास्ट से डिफ्यूज हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखो, इसकी ध्वनि में वो पावर है, दुनिया के जितने एटॉमिक एनर्जी है, जितने एटम बम हैं, इसकी एक ध्वनि से सारे भस्म हो जाते हैं, एक ध्वनि से। बशर्ते जिस दिन आपको मैंने कहा उस ध्वनि पर आपका पूरा यौगिक क्रिया के आधार पर कंट्रोल होगा, रिमोट कंट्रोल।
आपका टीवी उधर लगा है, रिमोट आपके हाथ में, धीरे से बटन दबाओ, वो चल भी पड़ता है, बटन दबाओ बंद भी हो जाता है। ये सारे कंट्रोल आपके पास आ जाएंगे। भौतिकता में, विज्ञान की दृष्टि से, भौतिक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, और आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के द्वारा। इससे ऊपर और क्या चाहिए आपको? तभी मैं कहता हूं कि दुनिया में दो ही काम है, कर्म निष्काम कर्म योग और निष्काम धर्म योग। निष्काम कर्म योग, निष्काम धर्म योग। तो वो कैसे संभव होगा? वो कैसे संभव? वो तभी संभव होगा जब आप पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक आपके भीतर विचार, आपके भीतर थॉट, आपके भीतर प्लानिंग, आपके भीतर और कोई स्कीम जो है वो सारी की सारी ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में भस्म हो जाएगी। किसमें? ये संसार का अग्नि में नहीं, यहाँ पदार्थ भस्म होते हैं। ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में आपके जन्मों जन्मों के संस्कार भस्म हो जाते हैं। फिर तुम शांत मौन हो जाते हो। फिर समझ आती है परमात्मा चेतना आत्मा क्या है। और तब फिर उस दिन आपके अंदर से ये निकलता है वासुदेवम कुटुंबम। पाँव से अंगूठे से लेकर यहाँ तक ये पूरा परिवार है। और वासुदेव कहते हैं धरती को, वसुधा मैंने धरती, एव मैंने एक, कुटुंबम मैंने परिवार। उस दिन तुम्हें भीतर से ये बात कहने का अधिकार है। ऐसे किताबों में लिखा हुआ है, उसको रटते रटते आप चले जाओगे। वासुदेवम कुटुंबम तो होगा नहीं, नारा आपका जहाँ रह जाएगा। और नारा, वो नारा कहाँ चला जाएगा? आज आपके पास है, कल बच्चों के पास है। आप चले गए, बच्चों ने पकड़ लिया, आपका दिया हुआ नारा वो पकड़ रहे हैं ना। वो आगे चला गया, वो किसके पास चला गया? धर्मगुरुओं के पास। धर्मगुरु कौन है? सो कॉल्ड, जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। जब उनके पास चला गया, आप उनके गुलाम हो गए। तो गुलामी बहुत खतरनाक है। गुलामी बहुत खतरनाक है। किसकी? मन की, बुद्धि की, शरीर की, पदार्थों की, विचारों की। तो जो परमात्मा का कंसेप्ट है, तुम्हारा तो सारा गड़बड़ हो गया। परमात्मा कहता है मैंने तुम्हारे विचारों से कुछ नहीं लेना है, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं, तुम्हारे कर्म से कुछ। हाँ, कर्म तुम करो निष्काम, वो मैंने सिद्धांत दिया आपको। प्रकृति में निष्काम कर्म योग और निष्काम धर्म योग। कर्म योग क्या है? निष्काम, आपको जनता के हित के लिए काम करना है। जैसे अभी मृदु ने बताया कि हमें ओम के उच्चारण से ये ज्ञान तो हुआ कि कम से कम किसी का बुरा तो ना करोगे। तो कर्म योग, निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि आप ऐसा कर्म करो जिससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप मन के गुलाम हैं तो जरूर प्लस माइनस लगाओगे। अगर आप चेतना आत्मा से जुड़कर काम कर रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? हम नहीं चाहते हैं हमारी कोई जेब काटे, हम नहीं चाहते हैं हमारे कोई गाली दे, हम नहीं चाहते हैं हमारा कोई नुकसान करे। हमारे अंदर से फिर ये भाव जरूर आना चाहिए, अगर हमारा कोई नुकसान ना करे तो हमें भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। जब ये विचार लेके उस विचार को कहाँ छोड़ दोगे? सर्वधर्मानि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तो हे सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचा। कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहा है, लेकिन मैं उसको क्या कहता हूँ, हर आदमी कृष्ण है जिसको आत्मतीय ज्ञान है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब जिसको आत्मतीय ज्ञान है वो अपने मन को ही कहता है कि मन इधर उधर की चलाकियाँ छोड़, तू मेरे भीतर तो है लेकिन चलाकियों में है, समर्पण कर जा। किसके आगे? आत्मा के आगे। जिस दिन तू समर्पण कर जाएगा, मैं सारे तेरे कष्टों को, सारे पापों को भस्म कर दूंगा,
और तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। ये किसी को नहीं कहना आपने, स्वयं में जागिए। तो स्वयं जब जाग जाएंगे, ये मन समर्पण हो जाएगा, ये बुद्धि समर्पण हो जाएगी। आज जब तक नहीं जागे हैं आप तो इसके गुलाम हैं। जिस दिन जाग जाएंगे तो ये आपके नौकर हैं। आपने नौकरों को राजा बनाया है, इसलिए नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो, नचाया जा रहा है। और फिर नाचते नाचते हमारी प्रथाओं में, हमारे मत मतांतरों में, बड़े शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। और ये नहीं कि उधर गलत लिखा है, लेकिन परख की कसौटी पर उसे किसने जानना है? हमने। क्यों? कि हम वर्तमान के, वी आर द किंग ऑफ द प्रेजेंट। ना भूतो ना भविष्य थे, ना भूतो ना भविष्य थे। कहता है ना भूत में जा, जो गुजर गया उसे भूल जा, जो आना है उसने आना है, उसके लिए कोई मत स्कीम बना। जो श्वास आ रहा है इसमें ठहर जा। श्वास 1 मिनट में कितने आते हैं आपको? 14 से 18 सांस। श्वास आ रहा है उसमें ठहर जाओ, आ रहा है जा रहा है उसी में रहो, श्वास में रहो और कहीं नहीं जाना है आपको। जब आप श्वास में ठहरना सीख जाओगे तो जिसके तुम गुलाम हो उसके तुम राजा बन जाओगे। तो इसलिए परमात्मा एक बड़ा ओपन सिद्धांत है। वो चोर से भी उतना ही प्यार करता है जितना एक साधु से करता है, ये याद रखना। चोर से भी उतना प्यार करता है जितना साधु से करता है। तभी टाइम, क्यों? कि उसके मन में मैल नहीं है। मैल किसलिए? मैल कहाँ पैदा होती है? टाइम एंड स्पेस में, समय और स्थान में मैल रहती है। शरीर हमारा समय और स्थान में है, इसके भीतर मैल रहती है। इसलिए कहता है इसकी मैल निकालने के लिए तुम चाहो या ना चाहो, कहता है तुम चाहो या ना चाहो, टाइम एंड स्पेस में तुम चाहो या ना चाहो, पर जब चाहो मुझे याद कर लेना, मैं उधर ही हूँ। मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना सकूँ। दूसरे आदमी को आवाज़ लगानी पड़ेगी, परमात्मा को आवाज़ लगाने की जरूरत नहीं। मौन, कहता है जिस तुम मौन में मुझे याद करेगा, क्योंकि हूँ मैं मौन, मौन हो जाओ। कहता है मैं मौन हूँ, तुम भी मौन हो जाओ, बस फिर क्या है? फिर तो आनंद है, आनंद। इसलिए आनंद की परिभाषा ही परमात्मा की परिभाषा है, आनंद की परिभाषा ही परमात्मा की परिभाषा है। और मौन परमात्मा की अंतिम और अनंत भाषा है। हमने शुरू ओम से करना है। ओम इज नॉट द फिनिश टच, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। ये स्टार्ट है, टच कहाँ है? मौन। इसका अंत का है मौन। जीते जी मरने के बाद तो तुम्हें को डंडे मार के ताम नहीं बोल देते सर। जींदे जी तुझे कन्ना का कोल पे गल कर रहा, क्या गल करना मेरे खिलाफ? मरने के बाद तो तुम्हें डंडे मारो, लेकिन जो मरने के बाद डंडे मारने से आप नहीं बोलते हो, उसी ज्ञान को जीते जी रहते हुए हमने जानना है। जीवन के रहते हुए उस मौन में जाना है, उसी को परमात्मा कहते हैं। मौन का नाम परमात्मा, बोलने का नाम प्रकृति। सत्संग क्या है? चर्चा। चर्चा क्या है? संसार। चर्चा क्या है? प्रकृति। लेकिन चर्चा के द्वारा ही इंसान बातें सुनता है। चर्चा करते 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 छूट जाती है, ओम भी करते करते छूट जाता है और प्राण वायु थम जाती है। तो आपके आने का जो लक्ष्य है इस धरती पर हम सबका, वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आज का सत्संग इतना ही, आपने बड़ी प्यार से सुना, इसलिए आपके उस प्यार को नमन, आपके प्यार को नमन। जिस दिन प्रेम करोगे उस दिन क्या हो जाएगा? फिर सब कुछ छूट जाएगा।
प्यार और प्रेम में बहुत अंतर है। प्यार से सुना, प्रेम अंदर है, वो तुम्हें भीतर से मिलना है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो जाए। अब मियाँ बीबी का ब्याह होंगे, शुरुआत प्यार करना होंगी, बाद च जब कसमुने चल दे वो बखरी गल जी। लेकिन कसमुने मारी मूरी मैं आखना शांत हो जाओ तो बड़ी अच्छी गल है, जींदे जी। एक कसमुने मारे दूगा मरी या फिर उन्हें उसे चमकना नहीं है। ये मैंने बताया हुआ है कि हमारी जीव आत्मा कैसे, कल की जो चर्चा हुई थी कि क्या है, उस कल तो सब लोग नहीं थे, इतने थोड़े कम थे, उसको मैं 5 मिनट के अंदर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि जो नए हैं उनको भी समझ आ जाए जीवन है क्या। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो इसलिए 5 मिनट और समय दीजिए। देखो हमारा जो जन्म होता है वो कैसे होता है। 9 महीने में बच्चे का शरीर माँ की कोख में बनता है, माँ की कोख से बाहर आ जाता है। वो माँ के नाड़ू से जुड़ा होता है, फीडर से नाड़ू काट दिया जाता है और यहाँ से जो बच्चे का तालू होता है ना, टॉप ऑफ दैट, यहाँ से जीव आत्मा एंटर करती है। जीव आत्मा एक जोत होती है, उसके बीच में सूक्ष्म शरीर होता है, वो एंटर करता है यहाँ से नीचे, तो प्रकाश लाइट, इसके नीचे प्राण शक्ति, इसके नीचे प्राण बाजू, प्राण बाजू सीधी पाँव के अंगूठे तक जाती है, फिर रिवर्स होती है, फिर मुंह से श्वास निकलता है और आवाज़ पैदा होती है, ओ आ ओ आ ओ आ, दिस इज द साउंड। ये ध्वनि हर दुनिया का प्राणी जो इस मानव देह में आता है, नर या नारी है, वो चाहे अमेरिका में पैदा है, हिंदुस्तान में, हिंदू, सबकी एक ही बात है, दो नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य यही है। तो जब ये प्राण बाजू बाहर निकलती है, श्वास चल पड़ता है, आवाज़ आती है, तो जीवन शुरू, जीवन स्टार्ट्स। मौन, जहाँ से मौन थी वो जीव आत्मा ने एंटर किया, मौन थी, लेकिन जहाँ आवाज़ पैदा हो गई, प्राण बाजू और आवाज़ के साथ आपका जीवन स्टार्ट, शुरू हो गई गाड़ी। अब करना क्या है आपने? जो जीवन आपका अब शुरू हो गया, चलता रहेगा 100 साल या उससे ज़्यादा। आज के युग में हमारा जो सिस्टम है वो 120 साल के लिए, लेकिन 120 साल कोई ज़िंदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ठीक नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को मेरे पास छोड़ दो, मैं लिख के दे जाऊंगा कि ये इतने साल ज़िंदा रहेगा, उससे पहले वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन उसको मेरे सिद्धांतों पर उतारना पड़ेगा। वो मुझे उतारना है, आपको नहीं। तो इसलिए हम अपनी मर्जी से आते हैं, हम अपनी मर्जी से जाना है, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। कारण क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ आ गया, मैंने कहा उसके बाद आज के सत्संग में कि यहाँ हमारे मूल है, जो मूल हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 10 गेट्स, देयर आर 10 गेट्स। मेन गेट है ये एंट्री का। अगर इसी मेन गेट से तुम वापस निकलोगे तो यू आर फ्री, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यहाँ मौन थे, निकलोगे तो मौन निकल जाओगे ना। जब निकलोगे तो मौन, आप जिस हाथ से आए, चाहे आप धरती की भी जीव आत्मा है, तो भी परमात्मा ऑप्शन देता है कि तुम मौन में जाओ और फिर बात करो, फिर मौन में इधर से निकलो। तो इसलिए वो कहता है जो तुम्हें जन्म मिला है उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। तुम्हारे पुराने कर्म, तुम्हारे वर्तमान के कर्म, जब वो सब भस्म हो जाएंगे तो आप यहाँ से निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि मैंने कहा ना, ये हमारा शरीर 3 भाग में बटा है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर ही नहीं ले जाएंगे, खाना पीना, देवी देवता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करके यहाँ के नीचे ही एनर्जी रहेगी, तो फिर इसके नीचे कितने द्वार हैं? 9। बाहर से निकलोगे तो आप उस गेट से नहीं जा पाओगे जिस गेट से आए हो, तो गड़बड़ है। तो जहाँ कहाँ से निकलेगी फिर जीवात्मा? 2 आँखों के रास्ते से, कान 2 हैं इधर से, नाक के 2 सुराख हैं इधर से, मुंह से, मूलाधार से या जलन इंद्री से, 9 हो गए। अगर 10वें द्वार से निकलेंगे तो यू आर फ्री, मोक्ष, मुक्ति, जीते जी, मरने के बाद नहीं। इधर तो दुनिया की मुक्ति मरने के बाद शुरू होती है। यहाँ का जितना ये धर्म गुरु का कंसेप्ट है बिल्कुल टोटली गलत।
और दुनिया उसी में फंसी हुई है। और दुनिया कहती है हमारे धर्मगुरु गलत हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उससे बढ़िया तुम हो। तुम धर्मगुरु की मर्जी से थोड़े यहाँ आए हो, तुम अपनी मर्जी से आए हो। इसलिए जिस आवाज़ ने साउंड में परिवर्तन हुई, एक प्राण बाजू में परिवर्तन हुई, उसको वहाँ ले जाओ तो समझ आ जाएगी। ये हर की इंडिविजुअल यात्रा है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पहुँच जाए तो पाप पुण्य से मुक्त, जब पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ना यमराज, ना धर्मराज, ना गरुड़ प्राण, ना शिव प्राण, ना फलाना प्राण, कोई नहीं पकड़ेगा। यू आर फ्री। आत्मा मालिक है सबकी। शिव की मालिक भी आत्मा, ब्रह्मा की मालिक आत्मा, विष्णु की मालिक आत्मा, राम की मालिक आत्मा, कृष्ण की मालिक आत्मा। ओम अहम ब्रह्मस्मि, मैं हूँ। ओम सोहम ओम, मैं हूँ। छोटी मैं से उस बड़ी मैं में चले जाइए। मैं अहंकार वाली नहीं। अहंकार वाली मैं छोटी मैं है, वो छोटी है। एक कैपिटल आई, एक छोटी आई। कैपिटल आई कृष्ण आत्मा, छोटी आई अर्जुन मन। इसलिए छोटी मैं अहंकार है, तर्क वितर्क है, बड़ी मैं आत्मा है। आपको बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये सब कुछ जानते हुए अपने जीवन को जीना है। तो धन्यवाद आप सबका। ओम। ओम नमो नमः। अशुभ बन गया प्रसाद। अच्छा दिखिए तो 10 पे रख। तो आप प्रसाद बना है, आप सब प्यार से प्रसाद खाइए।